कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से कोचिंग कराया। एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। मैं करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और गाइज आज का व्लॉग मतलब वही बात है, सोसाइटी में इतना ज़्यादा हाहाकार मची हुई है इस चीज़ को लेके कि जो एक एसडीएम है, ये प्रयागराज की हैं ज्योति मौर्य, और इन्होंने बिल्कुल समाज में एकदम से बुरा हाल मचवा दिया है। ऐसा बड़ा कांड कर दिया है कि जो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। उनके पति मिस्टर आलोक मौर्य ने, बेचारे ने इतनी मुश्किल से, मेहनत से उसको पढ़ाया, ठीक है, अपनी इतनी मतलब वही बात है, उसके खुद के बेचारे के 2 बच्चे हैं। आज 2010 में उसकी शादी हुई थी और 2023 में मतलब आके, और आज जब उस लेडी ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए, कहीं पे उसको मतलब दहेज का उसके ऊपर केस डाल दिया, और कहीं उसको कह रही है कि ये घर मांग रहा है, फ्लैट मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब समझ से बाहर हैं। और हमने भी देखा कि भाई किस तरीके से ये गाली गलौज, मैंने कहा पता नहीं क्यों हो रहा है क्या। तो वो बहुत सारी मतलब तथ्य देखने के बाद बहुत सारे लोगों से पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने पूरा सर्च किया तो देखा कि इसमें तो योगी जी भी एक्शन में आ गए, और ये सच में बहुत गलत चीज़ है। बेचारे ने इतनी मेहनत से इस ज्योति को पढ़ाया, ठीक है, और उसको एसडीएम की पद पे, चलो भाई वो होशियार थी, ये मान लिया कि वो बहुत टैलेंटेड थी, होशियार थी, और उसने उसको कोचिंग पे डाला भले ही, लेकिन वो मतलब उसने अपना जो टेस्ट था वो क्लियर किया। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके पति ने आपको पढ़ा दिया तो आज आप कुछ गलत करते मिल गए तो आपने अपने पति पे एलिगेशन लगा दिया, उस पर ही गलत केस डाल दिया। तो ये बहुत ज़्यादा गलत वाला सीन बना दिया इस ज्योति मौर्य ने, जो कि ये बहुत ही झूठी औरत लग रही है देखने में भी, और बहुत तेज़ लग रही है। मैं एक औरत होके औरत के लिए ऐसा बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इनके जो सर थे, जो बचपन में जिन टीचर से ये पढ़ती थी, और जो इनके मतलब साथ जो परिवार के लोग हैं, पहली बात तो इनकी जब शादी हुई थी तो शादी के कार्ड में सब कुछ साफ तौर पे लिखा हुआ था कि भाई कौन क्या है, कौन से गोत्र में हो रही है शादी, वो सारी चीज़ें। और ज्योति को पहले से पता था कि उसका पति सफाई कर्मी है। बेचारे उस सफाई कर्मी में इतनी कमी है, वो दहेज मांग रहे हैं। वो 13 साल में 2010 में शादी हुई थी, 2023 तक आपको समझ नहीं आया कि वो अच्छा इंसान नहीं है। आज अचानक से आपका ऊंचे पद पे हो गया तो आपको शर्म आने लगी उसको अपना पति बोलने में। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, और हम चाहेंगे कि योगी जी एक्शन में आ जाए। और अगर इस लेडी ने कुछ इतना ज़्यादा गलत किया है, और पूरी इन्वेस्टिगेशन भी, बेचारा वो पति इतना बौखला गया क्योंकि दोनों बच्चे भी छीन लिए उससे, है ना, और बच्चों से मिलने भी नहीं दे रही है। तो एक बाप को बहुत ज़्यादा सख्त वाली सज़ा दे दी इस औरत ने कि भाई पत्नी भी गई, बच्चों को भी ले गई, और किसी आदमी के साथ, अगर किसी आदमी के साथ खुद की औरत को कोई भी पति देखेगा तो वो ऐसे ही करेगा, उसका गुस्सा लाजमी है। लेकिन इसने अपना मतलब वही बात है कि औरत होने का फ़ायदा उठाया और उसके ऊपर एक गलत केस डाल दिया, जो कि कहीं से भी मतलब वो सही प्रूव होगा नहीं, क्योंकि ना ही तो इन्होंने बेचारों ने, जो ये आलोक जी हैं, इनके जो पिताजी हैं वो तो वैसे ही बेचारे कोई गरीब आदमी पढ़ाई के लिए जाता है तो उसको भी पैसे दे के, छोटे बच्चों को भी ये पैसे देते कि भाई लो कुछ पढ़ाई में कोई पेन वैन की ज़रूरत तो कुछ भी हो। तो मतलब बेचारे कुल मिला के बहुत अच्छा परिवार है। तो ये जो ज्योति हैं बहुत ही स्मार्ट है। आज इनके पिता की तरफ से भी बुरे बुरे मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो आलोक के जो परिवार वाले हैं। तो ये पता नहीं किस तरह की मेंटालिटी की है, और इसने बहुत सारी लेडीज़ का भी रास्ता बंद कर दिया, जो पति अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटर्स में मतलब जो छोड़ के आए थे कोचिंग वगैरह के लिए, उन लोगों ने उनके एडमिशन वापस ले लिए, उनको मतलब बोल दिया कि हम सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि सब नहीं है इस कैटेगरी में, बट समाज में बहुत ज़्यादा गलत वाला प्रभाव इस ज्योति मौर्य ने डाला है।
ठीक है भाई, तू बन गई एसडीएम की पोस्ट पे तैनात हो गई, और वो बताओ, वो तो अधिकारी भी मेरे को तो इतना करप्ट लगा, कोई मनीष नाम का अधिकारी है जो इसके साथ इसका फ्रेंड बन गया है ना। तो ऐसा तो कोई पति बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये अगर उसको इस तरीके से हथियार, एक औरत है, उस चीज़ को, ये उस बात को ये हथियार के रूप में यूज़ करेगी, तो ये समाज कुछ कम नहीं है। यहाँ अगर एक औरत को आदमी के बराबर दर्जा दे सकती है, हर पोस्ट पे एक औरत आदमी की तरह बैठ सकती है, तो अगर औरत गलत है तो उसको सज़ा भी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और इस बेचारे इंसान का, गरीब इंसान का इतना ज़्यादा दिल दुखाया है तो ये भगवान माफ़ नहीं करेगा। और हम तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही भगवान को जानते हैं यूपी का, वो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी। और हमें योगी आदित्यनाथ जी के फैसले पर, उनके न्याय पर इतना यकीन है कि भाई वो कुछ गलत होने नहीं देंगे। और इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल, मतलब उनका जब डंडा बजता है ना तो अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो ये तो फिर भी एक एसडीएम की पोस्ट पे है। ठीक है भैया, तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, लेकिन उस आदमी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वो भगवान को भी तो आपको जवाब देना है। और मैंने इनके बहुत सारी पोस्ट वगैरह देखी, वीडियोस देखे जो न्यूज़ चैनल वालों ने डाले हैं। इस लेडी के चेहरे पे, मतलब कहते हैं ना कि विपछतावे की या शर्म की एक भी बात दिखाई नहीं देती। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, और समाज के उन सब लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि सबको ज्योति जैसी कैटेगरी में सबको ना देखें। अपनी बीवियों को जो सक्षम है पढ़ाई में, और वो बीवियां भी, मतलब उनको भी इतना सबक मिलेगा कि आगे अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो 10 बारी सोचेंगी, है ना। क्योंकि ऊंचे पद पे जाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपको हर तरह से हर गलत काम के लिए आपको आज़ादी मिल गई है। और इस ज्योति मौर्य के तो अब तो वो पतिदेव ने मतलब रिश्वत लेने की भी डायरी के पेपर वगैरह सब सबमिट कर दिए हैं। तो जॉब तो बचेगी, ये बहुत कम चांसेस हैं। बाकी इज्जत से भी गई, कहीं जाएगी तो लोग तो वही बात है, जूतों की माला ले गए, गलत आदमी के पीछे खड़े ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं। उनको तो बस एक टॉपिक मिलना चाहिए। तो ये सरकार से, योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है हम सब की। और जिसको भी कुछ भी गलत लगता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करें और उनको मैसेज भेजें। ये भद्दे भद्दे शॉर्ट गालियों वाले तो मत डालें। तो थैंक यू गाइस।